Welcome back at Score 90 plus classes. Dear students of class 9 10th, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्लास 10th के साइंस और मैथ्स में कौन क्या क्या चेंजिंग आ गया है, कौन कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल इजी मेथड से इजी वे में बिना कोई किताब पास में रखे हुए एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक कोई किताब आपको नहीं रखना है डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। और आपको हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड ने अचानक से क्या क्या साइंस के सिलेबस में चेंजिंग किया है 2023-24 सेशन के लिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये चैनल, जैसा कि मैंने हमेशा बताता हूं, ये चैनल फुली डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मैं और बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के बारे में टाइम टू टाइम इसमें जानकारी देता रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर इस सीबीएसई बोर्ड के 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं ये चैनल। और इसमें सीबीएसई जब जब हमेशा से कुछ ना कुछ चेंज कर देती है, एग्जामिनेशन पैटर्न हो, सिलेबस हो, रिजल्ट हो, एग्जामिनेशन हो, इससे रिलेटेड सीबीएसई से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर विजिट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि 9th क्लास के साइंस चैप्टर में कौन कौन सा पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है चैप्टर पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियली कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेन रख लो और कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बस नोट करो। फुली डिलीटेड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, 3 चैप्टर, चैप्टर 7, चैप्टर 13, चैप्टर 14, 3 चैप्टर्स को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। नोट कर लो, उसको कट कर लो, नहीं पढ़ना है इस साल इस सेशन में। चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल, चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग आते हैं कि साइंस में अभी तक हमने देखा कि 3 चैप्टर से पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पार्शियली यानी चैप्टर के बीच बीच में से, पूरी चैप्टर तो नहीं, चैप्टर के बीच बीच में से कौन कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया है, 9th क्लास के साइंस में नहीं पढ़ना है। तो आते हैं पहले मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये जो चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसमें प्लाज्मा बोस आइंस्टीन थ्योरी और जो बॉक्स आइटम है कट कर लो, नहीं पढ़ना है। इसके बाद और मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये जो डिफरेंट तरह के मिक्सचर से जो उसके कंपोनेंट्स को अलग करना था, जितना भी था ये सब में सेपरेशन वाला, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं और जो नहीं भी चाहते उनके लिए भी, और जो मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि सीबीएसई ने अचानक क्यों हटा दिया गया। इसमें जो स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, एवरेज स्टूडेंट को, लेकिन बहुत जरूरी था पढ़ना। मोल कंसेप्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी आपको मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन हो नहीं पढ़ना है। जो बच्चों को दिक्कत होती थी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को, उसको हटा दी गई। लेकिन अगर टाइम मिले तो इसको पढ़ जरूर लेना, चूँकि 11th 12th में अगर तुम साइंस लेना चाहते हो और अगर तुम्हारा कैरियर मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में है तो ये बहुत पढ़ना जरूरी है। 11th 12th तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आओ मोशन। तो मोशन में क्या है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आज से 10 साल पहले 2 मेथड से पढ़ना था, जनरल मेथड, ग्राफिकल मेथड। पिछले 10 साल सिर्फ ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना था और इससे रिलेटेड जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना था। लेकिन इस ग्राफ से रिलेटेड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिलीट कर दिया गया, नहीं पढ़ना है जो प्रूवमेंट था, और तुमको और ना ही इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यानी इतना ये बिग चेंजिंग है। मोल कंसेप्ट और इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिलीट कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स ऑफ लॉस ऑफ मोशन में आपको शब्द पढ़ना है, लेकिन एक लास्ट में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन मोमेंटम थ्योरी एंड इससे लॉ, इसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, कट कर लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी में सब कुछ पढ़ना है। लास्ट में एक आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इस पर कैलकुलेशन के लिए एक न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। आप घर में आराम से जो है इसका कंसेप्ट जान करके आपका बिजली कंजप्शन कितना हुआ कैलकुलेट कर सकते थे। इस बहुत इंपॉर्टेंट हालांकि टॉपिक था, सीबीएसई ने इसको भी डिलीट कर दिया है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं साउंड। साउंड में 4 चीज को डिलीट किया गया है। फर्स्ट है साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, कट कर लो, नहीं पढ़ना है। सोनार, इससे रिलेटेड और इसका जो एप्लीकेशन यूजेस था, नहीं पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर्स, जो ये 7 में भी है और 8 में भी है, उसके बाद 10th में भी है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर हटा दिए गए। शायद सीबी ने सोचा होगा कि भाई पिछले क्लास में बच्चे तो ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं, अब क्यों इसको रिपीट करें। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हटा दिया। और बॉक्स आइटम, साउंड में जितना भी बॉक्स आइटम है हटा लो, कट कर लो, नहीं पढ़ना है। तो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि आपकी साइंस की बुक में क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या नहीं पढ़ना है। नया कुछ नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ डिलीट कर दिया गया है पुरानी बुक से। तो अब आपके पास अगर पुरानी बुक नहीं है तो पुरानी बुक है, नए बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो है इस वीडियो को देखो और पेन पेपर पे नोट करके रख लो, दीवार पे पेस्ट कर लो अपने स्टडी रूम में। जैसी ओल्ड बुक है वो सब चैप्टर को कट करो, नहीं पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, और अगर चाहते हो कि अपना 9th-10th का मैथ साइंस अच्छा करें और अच्छा करने के बहुत ही आसान और देसी अंदाज में अच्छा करें, और सीबीएसई से रिलेटेड 9th-10th से रिलेटेड किसी भी अपडेट्स को जानना चाहते हो, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।